Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are good and well. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसा कि हमने बायो बुक फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज मैं पार्ट 4 की वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तक पढ़ लिया था, तो आज हम माइक्रो डायसेक्शन एंड माइक्रोमीटर पढ़ेंगे. तो माइक्रो डायसेक्शन क्या चीज़ है? ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे सेल्स को माइक्रो पीस ऑफ सेल्स को डायसेक्ट करते हैं. अगर हम देखें माइक्रो डायसेक्शन, तो माइक्रो डायसेक्शन इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड to isolate a specific cells. To isolate tissues or specific cells. To isolate the specific cells. ठीक है, ये क्या करता है? ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम स्पेसिफिक सेल्स को आइसोलेट करते हैं. और इसमें क्या यूज़ होता है? तो इसमें माइक्रोस्कोप यूज़ होता है. ये प्रोसेस हम थ्रू माइक्रोस्कोप करते हैं. तो अगर यहाँ हम देखें तो भी कह रहे हैं कि इट रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ टेक्निक. इसमें डिफरेंट, ये तो माइक्रो डायसेक्शन खुद भी एक टेक्निक है, लेकिन इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट टेक्निक्स इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है? माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है. माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं टू एड द प्रोसेस ऑफ डायसेक्शन सेल्स और इट ऑर्गेनेलीज. फिर कह रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व इन माइक्रो डायसेक्शन. जैसे कि मैंने बता दिया है, तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं. एक क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन है, क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन है. दूसरा लेज़र माइक्रो डायसेक्शन है, लेज़र माइक्रो डायसेक्शन है. और थर्ड वन लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन है. लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन है. ये 3 मेन और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि माइक्रो डायसेक्शन में यूज़ होते हैं. तो क्रोमोसोम माइक्रो डायसेक्शन की मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ, आप उधर भी देख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं. इसमें हम क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करते हैं. मीन्स कि ये एक पूरा एक क्रोमोसोम है. ठीक है, तो इसमें जो स्पेसिफिक हमें चाहिए होगा, जिनकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये हम थ्रू माइक्रोस्कोप इतना सा पार्ट इससे आइसोलेट करेंगे और उसकी फर्दर स्टडी करेंगे. ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है? फाइन ग्लास नीडल होता है. अंडर अ माइक्रोस्कोप रिमूव पोर्शन फ्रॉम अ कंप्लीट क्रोमोसोम. देखिए कि पूरा जो कंप्लीट क्रोमोसोम है उसमें से हम एक पोर्शन लेंगे, एक पार्ट लेंगे थ्रू माइक्रोस्कोप. ये प्रोसेस होगा और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कितना क्लियर बताया हुआ है. फिर सेकंड वन है लेज़र माइक्रो डायसेक्शन. इसमें लेज़र की यूज़ होगी. इसकी भी आप पिक्चर देख सकते हैं. कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ अ लेज़र थ्रू माइक्रोस्कोप टू डायसेक्ट सेलेक्टेड सेल्स. इसमें भी वही जो हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने टिश्यूज़ का कोई सैम्पल लिया स्लाइड्स के ऊपर, तो इसमें से जो स्पेसिफिक हमें चाहिए सेल्स, तो वो हमें आइसोलेट करके देगा थ्रू लेज़र. ठीक है, और उसकी हम फिर फर्दर स्टडी करेंगे. थर्ड वन जो मैंने कहा कि लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शन है, तो ये भी लेज़र के थ्रू होता है. यूज़ ऑफ अ लेज़र थ्रू अ माइक्रोस्कोप टू कॉज सेलेक्टेड सेल्स टू एडहेयर टू अ फिल्म. ये भी थ्रू माइक्रोस्कोप होता है और ये हमें सेलेक्ट करके भी देता है एक टिश्यू के सैंपल से. फॉर एग्ज़ाम्पल ये टिश्यूज़ हैं, यहाँ हमें कोई पार्ट चाहिए, सेल्स चाहिए, पोर्शंस कह दो या कोई सेल्स कह दें कि वो हमें चाहिए, तो वो हमें ये अलग करके देगा और दूसरे प्लेट में स्लाइड्स में हमें देगा. सेलेक्टेड सेल्स को ये आइसोलेट करेगा.
ठीक है। ये जो हमें सेल्स चाहिए तो वो हमें आइसोलेट करके देगा और उनकी फिर हम फर्दर स्टडी करेंगे। इसकी भी आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है और किस तरह माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इनको लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है और डिफरेंट सेल्स इनसे हम कलेक्ट करते हैं और उनकी फिर फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये टेक्निक भी साइंटिस्ट ने सेल्स की स्टडी करने के लिए यूज़ किया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके अलावा इस मेथड की माइक्रो डाइसेक्शन की बायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। डिफरेंट जो सेल्स की डिजीज़ होते हैं वो भी हमें ये डाइसेक्ट करके देता है। इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाहें, सेल्स की, वो डिजीज़ हो या म्यूटेशन उसमें कोई काज हुई हो, तो वो हमें उसकी इस मेथड के टेक्निक के ज़रिए हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो डाइसेक्शन में 3 टेक्निक्स हैं फर्दर। एक क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन हो गया, एक लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन एंड थर्ड वन इज़ लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। तो नेक्स्ट है माइक्रोमीट्री। अब माइक्रोमीट्री कौन सा टेक्निक है, ये कैसा टेक्निक है? सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ साइज़ विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोमीट्री में हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को उसकी साइज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर हम अब पढ़ रहे हैं। माइक्रोमीटर यूज्ड ए टेक्निक used is a technique to measure the size of cells. The size of cells, यहाँ हम सेल्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम सेल को स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रोमीटर यूज्ड इज़ अ टेक्निक टू मेजर द साइज ऑफ सेल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मीन्स कि हम डिफरेंट सैम्पल्स को लेके उनकी सेल्स को, या फिर अगर हम किसी भी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो हम माइक्रोमीटर के थ्रू उसकी साइज़ को, एक्यूरेट साइज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीट्री टेक्निक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड माइक्रोमीट्री और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोमीट्री। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दिस कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेशली डिज़ाइन स्केल्स। एक स्पेशल डिज़ाइन स्केल इसमें यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोमीटर में, क्योंकि यहाँ माइक्रोमीटर की बात हो रही है, माइक्रोमीटर में एक स्केल बना होता है। ठीक है, इसी तरह का एक स्केल बना होता है, जो कि हम इसमें 2 तरीक़ों से हम वो स्केल को यूज़ कर सकते हैं। एक आई पीस की बात हो रही है और दूसरी स्टेज की। एक में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो स्पेशल डिज़ाइंड स्केल है, इसको हम आई पीस में रखेंगे। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोप हो गया और इसमें हमने अपने सैंपल रखा है। तो यहाँ पर जो आई पीस होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली कि आई पीस में हम इस स्केल को रखते हैं। ये भी आई पीस तो गोल होता है ना, सर्कल होता है, इसका शेप भी सर्कल ही होता है। और जो इसके नीचे हमें सैंपल दिखाई दे रहा होता है, कैसे हम किसी माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऊपर ये नंबरिंग लिखे होंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सेल्स कितनी उसकी लेंथ है, और इसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं उसकी साइज़ को। तो एक ये हो गया कि हम आई पीस में रखते हैं, और दूसरा है कि हम स्टेज पर ये अपना जो स्पेशली डिज़ाइन स्केल है, इसको रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्लाइड है, तो ये स्लाइड में हम अपना सैंपल रखते हैं। तो इसके ऊपर हम ये जो
स्केल है इसको रखते हैं। तो जब आई पीस में हम अपने सैंपल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन होती है, जो रिज़ल्ट होता है, तो उसके साथ वो मेजरमेंट जो स्केल है वो भी हमें दिखाई दे रहा होता है। तो उसी तरह हम इसकी ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं कि हमारे जो ये सैंपल है इसमें ये सेल कितने लेंथ का है। और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट सेल्स की हम अगर साइज़ मालूम करना चाहें तो ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। आप दोनों की पिक्चर देख सकते हैं आई पीस में हम किस तरह यूज़ करते हैं इस स्केल को, या स्टेज के ऊपर हम किस तरह यूज़ करते हैं इस स्केल को, और इन दोनों के थ्रू ये दोनों हम कर सकते हैं। और इसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट की, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की या डिफरेंट सेल्स की साइज़ को मेजर कर सकते हैं। The micrometry has equally space division. Before using the eyepiece micrometer to measure particular structure, you will have to find out the real width of each unit on the scale. देखें कि वो हमें रियल रिज़ल्ट देता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। और यहाँ पर बुक में भी डायग्राम दी हुई है। ये स्केल है और यहाँ ये इसका यूज़ स्टेज के ऊपर हुआ है, मीन्स स्लाइड के ऊपर ये स्टेज हम रखते हैं जो मैंने बात कर ली है। और दूसरा इसको रेटिकल भी कहते हैं और आई पीस इसको कहते हैं। तो इसको हम आई पीस में रखते हैं और फिर ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, जो भी सेल्स की जितनी मेजरमेंट होती है तो वो अपने पास नोट करते हैं। तो इसी तरह ये भी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि किस तरह हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को या किसी भी सेल्स की स्टडी करते हुए उसकी साइज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने जितने भी टेक्निक्स पढ़े वो सारे कंप्लीट हो गए। जितने भी टेक्निक्स साइंटिस्ट ने यूज़ किए थे सेल को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स थे, जिसकी मैंने ये आज की पार्ट 4 की वीडियो है। और ये 4 वाले जो पार्ट्स हैं इनमें यही टेक्निक्स हमने स्टडी किए हुए हैं। ये सारे टेक्निक्स बड़े क्रिटिकली होते हैं और इसमें एक लंबा टाइम लगता है। इसी तरह इतना ईजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोगों को वो मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं इस बुक में कि किस तरह हम कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जब हम फर्दर स्टडी करते हैं या हाई लेवल पे स्टडी करते हैं। तो उसमें हम ये प्रोसेसेस बड़े डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह से ये सारे होते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स इस तरह हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम पढ़ेंगे, उसकी लेक्चर होगा उसका। और इसी तरह जो सेल वॉल है, सेल की तो स्टडी कर ली है, अब सेल वॉल किस चीज़ से बना है क्या नहीं है, सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कैसे हैं, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ऑर्गेनेलीज को डिस्कवर किया और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन कैसा है, फंक्शन उसका क्या है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह बायोलॉजी बुक में या बायो से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो और आपको उसमें मसला आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।